राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम की महिमा बहुत अधिक बताई जाती है। भगवान कृष्ण के अवतार का ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुग अवतार ही है। खाटू श्याम जी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और मनवांछित फल की कामना करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कौन है खाटू श्याम वाले बाबा। बाबा खाटू श्याम घटोच के पुत्र और पांडवों में महाबली भीम के पौत्र थे, जिनका नाम बार्बरिक था। धार्मिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक की शक्तियों और गुणों से प्रभावित होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वह कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। चलिए दोस्तों खाटू वाले श्याम बाबा के पूरे जीवन की कथा को जानते हैं। महाभारत के समय कौरवों ने पांडवों के साथ अनेक छल किए। लक्षाण ग्रह की घटना के बाद पांडव अपनी माता के साथ वन में रहने लगे और कुछ समय में भीम ने माता कुंती की आज्ञा से हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह कर लिया। शादी के बाद हिडिंबा ने पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोच के नाम से जाना जाने लगा। घटोच बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली उसका पुत्र था बार्बरिक। बार्बरिक देवी का परम भक्त था और उनकी उपासना करता था। बार्बरिक की साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसे वरदान दिया। इस वरदान में उसे 3 अलौकिक बाण मिले, जो लक्ष्य को भेद कर पुनः वापस लौट आते थे। ऐसे दिव्य और अलौकिक बाण प्राप्त कर बार्बरिक अपराजय हो गया था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बार्बरिक को भी युद्ध देखने की इच्छा हुई, जिस कारण वह कुरुक्षेत्र पहुंच गया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्हें ज्ञात हो गया था कि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो पांडवों की हार तय है। बार्बरिक को युद्ध में जाने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण का वेश बनाया और फिर बार्बरिक के सामने गए। एक अनजान की भांति श्री कृष्ण ने बार्बरिक से प्रश्न किया कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो। तब जवाब में बार्बरिक ने कहा कि वह एक दानवीर योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत के युद्ध का परिणाम तय कर सकता है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा और कहा कि पीपल के इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेदकर बताओ। तब बार्बरिक के एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता बच गया था, जो कि भगवान के पैर के नीचे था, इसलिए बाण उनके पैर पर ही ठहर गया। बार्बरिक के इस अद्भुत शौर्य को देखकर श्री कृष्ण हैरान हो गए। तब भगवान ने कुछ सोचा और बार्बरिक से दान देने को कहा। फिर बार्बरिक ने कहा कि आपको क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका शीश मांग लिया। ये सुनकर बार्बरिक समझ गया था कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है और उनसे उनका वास्तविक रूप बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर बार्बरिक प्रसन्नता के साथ शीश दान में देने को तैयार हो गया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बार्बरिक ने स्वयं अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया, लेकिन उससे पहले युद्ध देखने की इच्छा भी जताई। तब श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर उसका शीश रख दिया, ताकि वह युद्ध की सभी गतिविधियों का अवलोकन कर सके। महाभारत का युद्ध करीब 18 दिनों तक चला, जिसके बाद पांडवों की जीत हो गई। जीतने के बाद उन पांचों में युद्ध की जीत का श्रेय लेने हेतु बहस हुई। तब भगवान उन सभी को बार्बरिक के पास निर्णय के लिए ले गए, क्योंकि बार्बरिक ने ये युद्ध के पहलुओं को अच्छे तरीके से देखा था और वह इस विषय पर सही निर्णय लेने में सक्षम था। तब बार्बरिक के शिष्य ने बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही युद्ध जीते हैं। ये बात सुनकर
श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बार्बरिक के शीश को वरदान दिया कि वह कलयुग में उनके साम नाम से पूजे जाएंगे। उन्हें भक्त द्वारा स्मरण करने मात्र से उनका कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि खाटू वाले श्याम बाबा का क्या इतिहास है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।